हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स को हिंदी में गर्भ निरोधक गोलियां कहती है। यानी कि जब भी कोई महिला अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती है या फिर अनवांटेड प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में महिला डॉक्टर्स के पास जाती है और डॉक्टर उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती है वो प्रोवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी जो कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती है वो मार्केट में अवेलेबल होती है, उसके पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिलती है, कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे, मतलब उस पिल्स में कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है और मेनली इसका डोज यानी कि जो महिला को कितनी मात्रा में ये देनी चाहिए, किस किस समय इनको देना चाहिए और उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है या फिर जो आरएमपी डॉक्टर है, हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम यानी कि उस पिल्स का नेम, ड्रग नेम मतलब उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, और यूजेज मतलब उस पिल्स का क्या उपयोग रहता है। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पिल्स होती है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, जिसका जो नेम होता है वो होता है MTP किट। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये किट होती है और जिसमें 5 ड्रग प्रेजेंट रहती है, 5 टैबलेट प्रेजेंट रहती है। आप इमेज में देख सकते हो। ड्रग नेम के बारे में देखें तो इसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है मिफेप्रिस्टोल और जो दूसरी जो ड्रग होती है वो होती है मिसाप्रिस्टोल। इन दोनों ही ड्रग का MTP जो किट होता है उसमें कॉम्बिनेशन होता है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो मेनली यूज होता है वो अबॉर्शन करवाने पर या अबॉर्शन करवाने के लिए या फिर अनवांटेड प्रेग्नेंट यानी कि अगर कोई महिला अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती है तो उसके बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको छुटकारा पाने के लिए इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। आगे अपन देखते हैं डोज ऑफ MTP किट यानी कि जो MTP किट होती है जिसमें 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें 5 टैबलेट प्रेजेंट रहती है। इसका डोज देखेंगे, महिला को किस किस टाइम में इसको दिया जाता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे टेक 1 टैबलेट आफ्टर लंच यानी कि जो पहली ये जो बड़ी वाली गोली है वो खाना खाने के बाद आपको लेनी होती है, और दूसरी जो टैबलेट होती है वो होती है आफ्टर 12 हॉर्स टेक 2 टैबलेट एंड आफ्टर 1 हॉर्स टेक 3 टैबलेट। यानी कि जो पहली बड़ी वाली गोली होती है उसको लेने के बाद उसके 12 घंटे बाद जो दूसरी वाली टैबलेट होती है उसको लेना होता है, और जो दूसरी वाली टैबलेट ली है उसके 1 घंटे बाद ये जो तीसरी वाली टैबलेट होती है उसको लेना होता है, और बाकी जो 2 टैबलेट जो बची है उनको आफ्टर 24 हॉर्स टेक 4 टैबलेट एंड आफ्टर 1 हॉर टेक 5 टैबलेट। यानी कि इन दोनों को टैबलेट के बाद तीसरी टैबलेट लेने के बाद जो चौथी टैबलेट होती है वो आफ्टर 24 घंटे यानी कि 24 घंटे के बाद एक चौथी टैबलेट लेनी है, और उसके चौथी टैबलेट लेने के बाद जो 5वीं टैबलेट होती है वो उसके 1 घंटे बाद लेनी होती है। आपको इन बातों का ध्यान होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है मोस्ट कॉमनली यूज मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जिसका जो नेम होता है वो होता है अनवांटेड किट। आप इमेज में देख सकते हो ये भी 5 इसमें भी 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और इसमें 5 टैबलेट प्रेजेंट रहती है। ये भी किट होता है अनवांटेड किट के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, मतलब अनवांटेड किट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है। ड्रग नेम के बारे में देखें तो अनवांटेड किट में 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है मिफेप्रिस्टोल और जो दूसरी ड्रग होती है वो होती है मिसाप्रिस्टोल। आप इमेज में देख सकते हो। यूजेस के बारे में देखें तो इस टैबलेट का जो मेनली यूज होता है वो होता है अबॉर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर कोई महिला अबॉर्शन करवाना चाहती है या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती है तो उस कंडीशन में वहाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी की शिकार हो जाती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। आगे इसके डोज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो अनवांटेड किट होती है तो उसका डोज देखेंगे। डोज ऑफ अनवांटेड किट मतलब
महिला को किस किस टाइम देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। सो इसमें 5 पिल्स प्रेजेंट रहती है, मतलब 5 टैबलेट का कॉम्बिनेशन होता है इस किट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैबलेट होती है वो होती है बड़ी वाली टैबलेट, जिसको टेक 1 टैबलेट आफ्टर लंच, यानी कि पहली जो बड़ी वाली गोली होती है उसको खाना खाने के बाद लेना होता है। और जो दूसरी टैबलेट होती है उसको खाना खाने के बाद उसके 12 घंटे बाद दूसरी टैबलेट, और उसके 1 घंटे बाद तीसरी टैबलेट, यानी कि बिफोर 12 आवर्स टेक 2 टैबलेट्स एंड आफ्टर 1 आवर टेक 3 टैबलेट, यानी कि उसके 12 घंटे बाद दूसरी टैबलेट और उसके 1 घंटे बाद तीसरी टैबलेट लेनी होती है। और नेक्स्ट हमारी जो 2 टैबलेट बचती है उनको आफ्टर 24 घंटे और तो चौथी टैबलेट, और आफ्टर 1 आवर्स 5 टैबलेट, यानी कि उसके 24 घंटे बाद जो चौथी टैबलेट होती है उसको लेना होता है, और उसके 1 घंटे बाद जो 5वीं टैबलेट होती है, आप इमेज में देख सकते हो, उसको लेना होता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है मोस्ट कॉमनली यूज टैबलेट है ये भी, इसका जो नेम है वो होता है एम पिल्स। आप इमेज में देख सकते हो इस प्रकार की ये टैबलेट होती है और मेडिकल स्टोर पर ये एम पिल्स के नाम से मिल जाती है। इसमें एक टैबलेट प्रेजेंट रहती है। ड्रग नेम के बारे में देखें तो इसमें जो ड्रग होती है, मतलब कॉम्पोजिशन होता है उसमें, वो होता है लेवोनोर्जेस्ट्रॉल, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। और यूजेज के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ अबॉर्शन करवाने के लिए या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है उस कंडीशन में, या फिर अगर कोई महिला अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। आगे इसके यूजेज के साथ साथ इसके कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं डोज ऑफ एम पिल्स, यानी कि जो एम पिल्स टैबलेट होती है उसको महिला को देने का क्या तरीका होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इसके जो देने का तरीका होता है वो होता है टेक 1 टैबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि असुरक्षित संबंध बनाने के बाद इस टैबलेट को दिया जाता है महिला को। और नोट, यानी कि इसमें जो ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो ये होती है कि दिस टैबलेट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर्स, यानी कि इस गोली का जो उपयोग होता है वो 72 घंटे, यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद इस महिला को 72 घंटे के अंदर अंदर इस टैबलेट को देना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ एम पिल्स, यानी कि जो एम पिल्स टैबलेट देती है महिला को देते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर, तो उस कंडीशन में उसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन और हेड एच, यानी कि उसका जी मचलाता है, उल्टी जैसी समस्या होती है, स्टमक यानी कि पेट में दर्द होता है, और साथ ही उसका सिर दर्द जैसी समस्या पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है मोस्ट कॉमनली यूज ये भी टैबलेट है, जिसका जो नेम होता है वो होता है अनवांटेड 72। नाम से ही एक्सप्लेन होता है 72 आवर्स के अंदर इसको देना होता है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है लेवोनोर्जेस्ट्रॉल, इसमें ड्रग प्रेजेंट रहती है। अनवांटेड 72 के नाम से मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ अबॉर्शन या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई महिला अबॉर्शन करवाना चाहती है उसके बच्चे को, तो उस कंडीशन में, या फिर अनवांटेड अगर प्रेग्नेंट हो जाती है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। आगे इसके यूजेस के साथ साथ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आगे अपन देखते हैं डोज ऑफ अनवांटेड 72, यानी कि जो अनवांटेड 72 जो टैबलेट होती है जो फीमेल जो पर्सन होता है उसको देते हैं, तो उस कंडीशन में उसका क्या डोज रहता है उसके बारे में देखते हैं। सो इसका जो यूज होता है इसमें 1 टैबलेट प्रेजेंट रहती है। जो 1 टैबलेट होती है वो टेक 1 टैबलेट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि असुरक्षित संबंध बनाने के बाद इस गोली को महिला को दिया जाता है। नोट, इसमें जो ध्यान रखने वाली जो बात होती है वो ये है कि दिस टैबलेट शुड बी टेकन बिफोर 72 आवर्स, यानी कि इस गोली का उपयोग 72 यानी कि 72 घंटे के अंदर इस गोली का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ अनवांटेड 72, यानी कि जो अनवांटेड 72 टैबलेट महिला को दी जाती है उसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन या फिर हेडेक, यानी कि महिला में नोजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, उल्टी होना, सिर दर्द होना या फिर पेट में दर्द होना, ये सब कंडीशन जो होती है वो महिला के अंदर देखने को मिलती है।
ओके, सो नेक्स्ट हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, यानी कि जो गर्भ निरोधक जो गोली होती है, उसका जो नेम होता है वो होता है माला एन एंड माला डी। आप इमेज में देख सकते हो, ये दोनों टैबलेट होती है जो मेडिकल स्टोर पर माला डी और माला एन के नाम से मिल जाती है। माला एन, माला डी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। सो इसमें अगर ड्रग के बारे में देखें, मतलब कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, तो इसमें दोनों ही टैबलेट में दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है लिवनोगेस्ट्रल ड्रग, और जो दूसरी जो ड्रग होती है वो होती है इथिलीस्ट्रोडिल। ये जो ड्रग होती है वो इनमें प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो यूज होता है वो होता है अबॉर्शन एंड और अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कोई महिला अबॉर्शन करवाना चाहती है उस कंडीशन में, या फिर अनवांटेड प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। आगे इसके डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आगे अपन देखते हैं डोज ऑफ माला एन एंड माला डी, यानी कि माला एन और माला डी का जो डोज होता है, महिला को किन किन परिस्थिति में कितना डोज देना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। सो जो माला एन और माला जी जो टैबलेट होती है वो होती है नंबर ऑफ़ टैबलेट 21, यानी कि 21 टैबलेट इसमें प्रेजेंट रहती है और 60 टैबलेट इसमें आयरन की प्रेजेंट रहती है। आप इमेज में देख सकते हो। तो इस प्रकार की ये कुछ टैबलेट होती है जिसकी जो शुरुआत होती है वो होती है स्टार्ट बिफोर 5 डे ऑफ मैस्चुरेशन, यानी कि मासिक धर्म अगर किसी महिला को आ रहे हैं तो उसके 5 दिन बाद इस टैबलेट को शुरू करना चाहिए। 1 टैबलेट डेली 21 डेज, यानी कि एक गोली डेली 21 दिनों तक लेनी चाहिए। और 21 दिनों के बाद जो बची 7 टैबलेट होती है वो 1 टैबलेट आयरन डेली 7 डेज, यानी कि 21 दिन समाप्त होने के बाद जो 7 टैबलेट होती है वो उनको जो आयरन की होती है उनको 7 दिनों तक लगातार लेना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ माला एन और माला डी, यानी कि जो माला एन और माला डी के नाम से जो टैबलेट मिलती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जिनके साइड इफ़ेक्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो महिला के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्ने, यानी कि महिला के मुंह पे या फिर अन्य किसी बॉडी पार्ट पे एक्ने हो जाते हैं। हाइपरटेंशन, यानी कि उसकी बीपी इंक्रीज हो जाती है। स्टमक पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। और हेडेक, यानी कि उसके सिर दर्द भी होता है। ये जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो महिला के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, यानी कि गर्भ निरोधक गोली होती है, उसका जो नेम होता है वो होता है अनवांटेड 21। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये टैबलेट होती है। सो इसमें भी 21 नंबर ऑफ़ टैबलेट्स, यानी कि 21 टैबलेट प्रेजेंट रहती है, जो कि पूरा का पूरा किट है और अनवांटेड 21 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ड्रग नेम के बारे में देखें, मतलब इसमें क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है। सो इसमें बेसिकली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग होती है वो होती है लेवनोग्रिस्टोल ड्रग, और जो दूसरी जो ड्रग होती है वो होती है इथिलीस्ट्रोडिल ड्रग। ये आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार की इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है। यूजेस के बारे में देखें तो इसका जो मेनली यूज होता है वो होता है अबॉर्शन और प्रेगनेंसी, यानी कि अबॉर्शन अगर कोई महिला करवाना चाहती है उस कंडीशन में, या फिर अनवांटेड प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। आगे अपन डिटेल में इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं डोज ऑफ अनवांटेड 21, यानी कि जो अनवांटेड 21 होती है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है। सो जो इसका जो डोज होता है अनवांटेड 21 का, उसका जो डोज होता है वो होता है, इसमें 21 टैबलेट प्रेजेंट रहती है, जिसको जो स्टार्ट करने का जो तरीका होता है वो होता है स्टार्ट बिफोर 1 डे ऑफ मैस्चुरेशन, यानी कि अनवांटेड सेक्स करने के बाद अगर महिला को पीरियड्स आ रहे हैं या फिर पीरियड्स नहीं आ रहे तो उस कंडीशन में उसके 1 दिन बाद इस टैबलेट को चालू किया जाता है। और 1 टैबलेट डेली 21 डेज, यानी कि एक गोली 21 दिनों तक ली जाती है। सो आगे अपने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो महिला को अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्ने, हाइपरटेंशन, स्टमक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर हेडेक, यानी कि महिला के अंदर एक्ने हो जाते हैं, स्टमक पेन होता है यानी कि पेट में दर्द होता है, हेडेक यानी कि सिर दर्द, सीवियर सिर दर्द होता है, और इसके साथ साथ हाइपरटेंशन यानी कि उसकी जो बीपी होती है वो बढ़ जाती है। ये जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो महिला के अंदर देखने को मिलते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जितनी भी मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है वो आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो
तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू एजुकेशन और किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।